जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि आपको हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि हमने बैडमिंटन क्यों खरीदा है। तो गाइस वो टाइम आ चुका है, हम आपको बताने वाले हैं कि हमने ये क्यों लिया और ये हमारा क्या मोटिव था इसके पीछे। इसके पीछे सिर्फ फिटनेस या टाइम पास करना नहीं है, एक्चुअली हम एक कोर मेमोरी जीना चाहते हैं जो हमारी स्कूल के दिनों की है। हम दोनों को ही बैडमिंटन बहुत पसंद है और आई थिंक उस टाइम पे ना वो खेलने के लिए नहीं होता था, इट वॉज़ अ फीलिंग टू अस। अब सेम चीज़ अगर हमें साथ में करने को मिल रही है तो उसका तो मज़ा ही अलग है ना गाइस। द मोमेंट वी डिसाइडेड कि आज से हम खेलने जाएंगे, मुझे लगता है हम दोनों के अंदर से वो वाली फीलिंग आती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। डब्बे में डाला हमने कचरा और हम सीधा निकल पड़े बैडमिंटन कोर्ट की तरफ। हम दोनों फिर यही बात कर रहे थे कि हमने लास्ट बैडमिंटन आई थिंक एक साथ ही खेला था जब हम ऑफिस में इकट्ठे काम कर रहे थे, और उसके बाद हम आज खेलने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द विजुअल है गाइस, मेरे टम्बलर के साथ बहुत ज़्यादा छीना झपट्टी होती रहती है। तो ये हमारे सोसाइटी का क्लब हाउस है जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल और काफ़ी गेम्स अवेलेबल है जो हम खेल सकते हैं। मे बी इन आवर नेक्स्ट व्लॉग वी विल शो यू अराउंड। और तो फिर क्या था, हो गई फिर से मेरी टम्बलर की छीना झपट्टी। चलो जी, फाइनली वी हैव रीच द बैडमिंटन कोर्ट नाउ, और अब हम करते हैं अपनी बाटली को रख के स्ट्रेचिंग, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ठंडे शरीर के साथ जाते हो तो इंजरी होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब आप अच्छे से स्ट्रेच करते हो, अच्छे से अपनी मांसपेशियों को खोल लेते हो, तो आई थिंक इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। चाहे आप कुछ भी स्पोर्ट खेल रहे हो, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली स्ट्रेचिंग ख़त्म करने के बाद हम शाहरुख खान वाले पोज़ मार रहे थे और ये मैं दिखा रहा था इसको कि मेरी टांग तेरे सिर के ऊपर से जाती है। जैसे ही गेम शुरू हुआ और ये पहला शटल गिरा, मेरा अंदर का ऋतिक रोशन बाहर आ गया था गाइस। वो तो मैं लाइटली खेलता हूँ, इसलिए बच जाती है ये। अब अपने पति को मैं हारता हुआ थोड़ी दिख सकती हूँ, इसलिए मैं जीतने देती हूँ। थोड़ा प्यार, थोड़ा तकरार और थोड़ा सा बैडमिंटन का मारधाड़। कपल्स गोल सिर्फ कॉफ़ी डेट तक नहीं होते, कभी कभी एक मैच भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब इस बात से क्या समझ में आता है कि प्यार जीता या पॉइंट। इसी के साथ हमने किया अपना गेम कंप्लीट, और अब मेरी टम्बलर की छीना झपट्टी ना हो इसीलिए मैंने खुद ही ऑफर कर दिया कि आप पानी पीजिए पहले। गाइज मानो ना मानो, ये टम्बलर से जो पानी पीने का मज़ा है, लिटरली इस पे पैसे खर्च करना तो बनता ही है। वैसे बैडमिंटन खेलने से पहले वार्म अप ज़रूरी है, वैसे ही खेलने के बाद भी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर क्या, मौसम के मज़े लेते हुए हमने किया फुल पावर मोहल्ले वाली आंटियों की तरह वर्कआउट शुरू। इंडोर जिम से तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। एक दूसरे को देखकर हम इतना हंसे, फ़नी जो लग रहे थे। तो ये हमारा सोसाइटी के अंदर ही आउटडोर जिम है, एक इस तरफ को है और एक हमारे पीछे एक इस तरफ को है। फिर हम दोनों ने किया बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स। मन को शांत कर देने वाले कुछ सुकून भरे पल बिताने के बाद गाइस हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। मुझे लगता है इस लिफ्ट वालों की मेरे साथ कुछ दुश्मनी है। मैं कुछ और बटन दबाता हूँ और कोई और लिफ्ट खुल जाती। लिफ्ट में घुसने के बाद हमारी कैलकुलेशन चालू हो गई कि कौन जीता और कौन हारा। गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं प्लीज डू फॉलो एंड हमारे को गिफ्ट्स में कुछ पैसा जरूर भेजो, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत हो रही है। हम गरीब है गाइस, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो इस कश्मकश में कि कौन जीता कौन हारा, गाइस अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के साथ अपना फेवरेट गेम ज़रूर एंजॉय करें। इससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और आपको हेल्प मिलेगी। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।